बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे और खुशियों से भर दे हमारी ज़िंदगी। तो ये देखें, आज मैंने कुछ बहुत ही न्यू सी चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो हर किसी को ये बनाना आती हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ नया था। और अक्सर जो है मैं इसको सालन जो हम वैसे ही आम घरों में बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स थे जो कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह से प्याज साबुत नज़र ना आए और बिल्कुल ही स्मूथ सी ग्रेवी हो, बहुत ही टेस्टफुल हो। तो उसके लिए मैंने जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे तो ये घुल मिल जाएंगे। और अच्छे से फ्राई करने के बाद जो मैंने इसको चिकन को फ्राई किया था, आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ। बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है। अच्छे से इनकी भुनाई कर लेनी है। इसी भुनाई के दौरान जो है प्याज अच्छे से मैश हो जाएंगे। इनको जो है पीसने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर ये अच्छे से फ्राई होंगे तभी इसकी अच्छे से ग्रेवी बनेगी। आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने किस हद तक फ्राई किया है। और इसको 5 से 6 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड किया है और अच्छे से इसको पकने दिया है ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए। तब इसमें मैंने ऐड कर दिए थे थोड़े से टमाटर, जितने आप डालना चाहें, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर ऐड किए थे और अच्छे से इनको भी पकने दिया था। ये देखें जी, मैश होना स्टार्ट हो गए हैं। टमाटर जो है मैश हो चुके हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं। और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, लाल मिर्च जैसे कि सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, बेसिक जो हम ऐड करते हैं आम घरों में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छा सा सालन बन जाता है और हम इसे जो है बहुत इंजॉय करते हैं और घर वालों को भी बहुत पसंद आया था। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, क्योंकि मैंने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि मसाले जलें ना, और अगर मसाले जल जाते हैं तो फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से जो इसमें मैंने हरी मिर्चें और जो मैंने आलू कट करके रखे हुए थे, हल्का सा इनको छील लिया था। ये देखें, लाल लाल बहुत ही खूबसूरत से सुर्ख रंग के आलू थे और नमकीन जिसे हम बोलते हैं, तो वो मैंने ऐड करके अच्छे से इनकी भुनाई की ऑयल के साथ। और बहुत ही जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी तब मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि इसकी जो मैं ग्रेवी रख सकूं। और ग्रेवी चाहे आप जितनी भी रखें, लेकिन आलू जो है चिकन के साथ अच्छे से फ्राई होने चाहिए, तभी इसका अच्छा सा पका हुआ जायका आता है। और इसको जो इसके अलावा जो है मैंने इनको छोड़ दिया था और ये मैं पका के रख दिए थे। शाम तक ही ये सालन चल जाता है, 8 लोगों को जो है ये काफ़ी हो जाता है। और मैंने बार बार बनाने की बजाय मैंने एक ही साथ बना के रख दिया था। और भी बहुत से काम होते हैं ज़िंदगी में और शॉपिंग भी करनी होती है, घर के काम होते हैं, सफाई वगैरह। तो मैं ये सोचती हूँ कि खाना एक दफ़ा बना के रख दें तो बार बार बनाना नहीं पड़ता और साथ इंसान और भी काम कर लेता है। और इसके अलावा जो है मेरे बच्चों का दिल कर रहा था कि हमें जो है मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया था और उसको एक ही मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और बच्चों की फरमाइश पे थोड़ी सी चीनी, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए नमक, मैदा लिया था तकरीबन हाफ़ कप, दही ऐड की है, नमक ऐड की है। ईस्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। अब मेरे पास था मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। इससे जो है डो जो है बहुत अच्छे से रेज़ हो जाती है, बहुत अच्छे से फूली फूली बनती है। आटा जो है हमने थोड़ा सा सॉफ़्ट बनाना है, क्योंकि इससे जो है पिज़्ज़ा बहुत ही सॉफ़्ट और क्रीमी सा बनता है। इसको अच्छे से मैंने गूंद के आटे को रख दिया था, थोड़ा सा इसको रेज़ होने के लिए रख दिया था। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने जल्दी जल्दी गूंद के आटा रख दिया था। थोड़ा सा मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, इसकी भी मैंने मैरिनेशन कर ली थी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम। और थोड़ी देर इसको रख दिया था और अच्छे से इसको मसल के मसाला लगा देना है, ताकि थोड़ी देर अगर हम इसको रखें तो लेमन भी, आप चाहें तो एक लेमन निचोड़ सकते हैं, ना हो तो आप ये सॉसेस भी डाल सकते हैं, जिस तरह से चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर वगैरह होते हैं। चिकन को भी मैंने पका लिया था कुछ देर बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करके। जब चिकन अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड की थी, क्योंकि ये फजीता फ्लेवर मैं बनाना चाह रही थी। तो उसके लिए जो है मैंने अच्छे से स्पाइसेस ऐड किए थे। और ये देखें जी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर भी ऐड कर दिए थे। आटा जो है अच्छे से हमारा फूल चुका है
काउंटर पे मैं थोड़ा सा खुश्क आटा ऐड करूँगी और इसके बाद मैंने इसकी जो है रोटी सी बना लेनी है इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा आटा सॉफ्ट हो गया था तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, पकने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इसको मैंने तवे पे डाल दिया था, थोड़ी देर इसको 2 साइडों से पकाया था और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सी हमारी तवे पे बन गई थी डो इसकी। थोड़ी सी मैंने इस पर चीज़ डाली, चीज़ आप चाहें तो जितनी भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप कुछ भी आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जो है मेरे बच्चों को पसंद नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। मैंने इस पे डाल दिया था फजीता सॉस, क्लिप मिस हो गया था वो मैंने आपको नहीं दिखा सकी, इसके ऊपर से मैंने डाल दिया था। तो इसके अलावा जो है मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, चिकन जो मेरे पास था वो भी मैंने इस पर ऐड कर दिया था और इसको मैंने कवर करके लगा दिया था। और ये देखें जी, आपके पास जितनी भी सब्ज़ियाँ हों आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी थोड़े से प्याज भी थे वो भी ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा जो है ब्लैक ऑलिव्स थे। मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डाली थी, बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैंने सोचा जल्दी, थोड़ा सा मुझे और काम था, जल्दी थी तो मैंने जल्दी ही बना लिया था। और इसको कवर करके मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल ही हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। और ये देखें जी, जब मैंने इसका कवर उतारा तो बहुत ही मज़े का ये लग रहा था और बहुत ही फ्लेवर था। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।